हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं लार्ज कैप के, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आपने ऑलरेडी अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं। जो सबसे पहले नंबर पे आता है, वन ऑफ माय फेवरेट, इटर्नल लिमिटेड। जोमैटो जो कंपनी है उसका रीब्रांड हुआ है इटर्नल के नाम से। और इसका अगर मैं रिटर्न दिखाऊं आपको, नॉर्मली अगर गूगल में भी देख लेते हैं इटर्नल का शेयर प्राइस अगर मैं देखूं, ये देखिए अभी आज पॉजिटिव है, 5 दिन में देखें तो नेगेटिव है, एक महीने में 2% का रिटर्न है, 6 मंथ में 63% का रिटर्न दिया है विद इन अ 6 मंथ। एक साल में अगर मैं इसका रिटर्न देखूं 20% का रिटर्न है, और 5 साल इसको अभी एक 161% के आसपास का रिटर्न है इसमें। राइट, 5 साल तो अभी हुआ नहीं है, 3 साल के अंदर अगर मैं इसका रिटर्न देखूं, 3 साल के अंदर इसने जो रिटर्न दिया है, राइट, ये काफ़ी अपने पीयर ग्रुप में से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसका अगर हम सर्वे देखते हैं, अगर पीयर ग्रुप का इसका अगर हम रेस्पॉन्स देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स में ये स्ट्रॉन्ग बाय के अंडर आ रहा है। समरी अगर ओवरऑल समरी करते हैं तो भी स्ट्रॉन्ग बाय है, और मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी अगर देखें तो इसका स्ट्रॉन्ग बाय के अंदर आ रहा है। और 31 जो इसकी एनालिसिस हुई है उसमें से 26 का इसमें कॉल जो आया है बाइंग का आया है। और इसकी अर्निंग अगर देखें एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, इसका कॉन्स्टेंटली अर्निंग्स भी ग्रो हुआ है। तो ये एक स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। जोमैटो और जो आजकल ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट भी इसी के अंडर आता है, तो जोमैटो से बड़ी कंपनी बनने वाली है ब्लिंकिट। और वैसे भी इटर्नल अभी एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी जा रहा है, तो दिस कंपनी इज़ हियर टू स्टे, और अपने कैटेगरी में नंबर 1 है डिलीवरी में, और फूड में भी एक टाइम पे ये नंबर 1 ही है एक तरीके से फूड डिलीवरी में। और आने वाले टाइम में ये इसकी जो मैनेजमेंट है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और ये स्टॉक एक लंबे टाइम का स्टॉक है। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक है, बेसिकली ये मैंने जो स्टॉक निकाला है, ये इंडिया के टॉप 100 में से बेस्ट स्टॉक जो है वो ढूंढ के हमने निकाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो है ये स्टॉक है। इसका अगर हम देखें सेम, इसका अगर एक रिव्यू देखते हैं तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में बाय है, समरी अगर हम देखें तो भी पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज देखें तो भी पॉजिटिव है। और इसका अगर हमें इसका हिंदुस्तान, इसका अगर हम एरोनॉटिकल्स, इसका अगर मैं शेयर्स का रिटर्न अगर देखूं, एरोनॉटिकल्स लिमिटेड शेयर प्राइस, तो एक दिन इन्हें सिंगल डे पॉजिटिव है, 5 दिन में भी पॉजिटिव है, एक महीने में भी पॉजिटिव है, 6 मंथ में 13% का है, एक साल में 8% का रिटर्न है, 5 ईयर्स में 1000 गुना इसने रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर अंदर। मतलब आप एक ऑलमोस्ट 5 साल में डबल कर दे स्टॉक, वही काफ़ी होती है। इसने 1000 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो वन ऑफ द फंड जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। तो दिस इज़ द सेकंड फंड। और थर्ड जो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे आप देखिए इसका तीनों इंडिकेटर्स बाइंग पे हैं, राइट। और यहाँ पे इसका सेल्स ग्रोथ बड़ा था, अभी तो डिक्लाइन में आया है इसके अंदर, राइट। और इसका भी एक बार हम शेयर प्राइस देख लेते हैं। इसका जो शेयर का प्राइस है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, भी एक बार हम इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका एक मैंने सिंगल डे पॉजिटिव, 5 डे में भी पॉजिटिव, यानी 1 मंथ 8% का रिटर्न है, 6 महीने में 39% है, 1 ईयर में 43% है, 5 साल में ये भी ऑलमोस्ट 1000 गुना के आसपास रिटर्न बना के दे चुका है। तो ये जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं लंबे टाइम के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर सोचो 5 साल पहले किसी ने इसको होल्ड किया होता, आज उसका मल्टीपल टाइम्स उसके जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ हो जाता। फोर्थ जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स का भी अगर हम देखें इंडिकेटर्स, यहाँ पे तीनों इंडिकेटर्स के अंदर ये पॉजिटिव बाइंग है। और टीवीएस मोटर कंपनी का भी एक बार हम यहाँ पे गूगल में भी देख लेते हैं। टीवीएस मोटर्स का अगर मैं देखूँ अभी पॉजिटिव है इन ए सिंगल डे, 5 दिन में पॉजिटिव, 1 मंथ 6 मंथ में भी 41% का रिटर्न दिया है, एक साल में 21% का है, और 5 साल का रिटर्न 620% दिया है। और टीवीएस मोटर में अभी जैसे आपको पता होगा, टीवीएस मेजरली जो बाइक्स करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दे आर लेस देन 350 सीसी। 1-2 बाइक उनकी 350 सीसी की भी है, जिसमें अभी क्या है जीएसटी का जो रेट कम हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और टीवीएस मोटर बहुत हाईली सेलेबल प्रोडक्ट है इनका 2 व्हीलर,
तो अभी जितनी जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है इंडिया में, पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रहा है, हमारा कंजम्पशन ग्रो हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम में अब तो हाई एंड प्रोडक्ट में भी लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। तो अब हर घर में मतलब इतना जैसे रेट कम हो रहा है उससे डिमांड तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ इनकी हाई एंड प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, वो भी इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट करेगी। और यहाँ से कंजम्पशन की स्टोरी नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए देखा जाए, इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंजम्पशन स्टोरी का मतलब होता है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है इंडिया में, मतलब लोगों का $2000 से पर ज़्यादा अर्निंग अभी इंडिया में हो गया। और ये ग्लोबली देखा गया, चाहे चाइना हो, ताइवान हो या जापान हो, यहाँ पे क्या होता है जिस भी टाइम पे उनका $2000 पर कैपिटा इनकम पहुँच जाता है, उसके बाद नेक्स्ट 10 इयर्स फिनोमिनल ग्रोथ आता है उस कंट्री में। तो सिमिलर ग्रोथ अभी नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए देखा जाए तो इंडिया में आने वाला है। और इंडिया में अगर ग्रोथ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो किस में खर्च करेंगे, अपने लग्जरी और अपने जो सहूलियत के लिए जो चीज़ें हैं उस पर खर्च करेंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, घर के लिए, घर के अप्लाइंसेस के लिए खर्च करेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द कैटेगरी जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा चलेगा। और इसी को सपोर्ट करते हुए जो लास्ट में मैंने स्टॉक रखा है दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक। इसका भी अगर मैं देखूं स्ट्रॉन्ग बाय है। पंजाब नेशनल बैंक का भी एक बार गूगल में देख लेते हैं, पंजाब PNB शेयर प्राइस अभी नेगेटिव है। आज सिंगल डे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन ए मंथ 10% रिटर्न है, 6 मंथ में 17% है, 1 साल का अगर हम रिटर्न देखें 7% है, लेकिन 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें 300%, यानी 5 साल में इसने 3 गुना पैसा कर दिया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंजम्पशन अभी हमारा बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनेंस होता है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडिया। और बैकबोन अगर फाइनेंस इंडस्ट्री नहीं चलेगा तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री पर्सनल लोग अगर ग्रो करेंगे तो फाइनेंस तो ग्रो करना ही करना है। तो इसमें से मैं 2-3 स्टॉक फाइनेंस के और भी हैं, जैसे ICICI है, HDFC है, ये भी हैं, लेकिन दोज आर जाइंट। लेकिन उनमें से अगर ये देखा जाए PNB का जो स्टॉक है, ये उनमें से एक ऐसा स्टॉक है जो उनसे बेटर परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। तो ये रहे 5 फंड। पहले नंबर पे आता है इटर्नल, दूसरे नंबर पे है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, और तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, TVS मोटर्स, देन पंजाब नेशनल बैंक। ये 5 स्टॉक्स जो हैं आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में हम और भी ऐसे स्मॉल कैप के, मिड कैप के स्टॉक के अंदर जो पोटेंशियल स्टॉक्स होंगे उसका भी वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। और हम वेरियस प्लेटफॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से। फेसबुक पे हैं हम, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब में हैं और इंस्टाग्राम पे हैं, और हमारी वेबसाइट भी है कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से। आप हमें कॉन्टैक्ट अस में जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। वी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कभी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।